हेलो गाइज, सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, सबकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी दोस्तों। तो दोस्तों, परसेंटेज का जो टॉपिक चल रहा था, और परसेंटेज में दोस्तों मैंने दो टाइप करा दी थी, और तीसरी टाइप आज मैं उठाऊंगा सक्सेसिव वाली। ठीक है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाले सवाल होते हैं। होता क्या है दोस्तों, देखो इससे भी सवाल हमें एक या दो हर पेपर में मिलता है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, आर्मी हो, एसएससी जीडी का कोई भी पेपर हो। एक ना एक तो सवाल मिलता है, इससे एक सवाल तो मिलता ही मिलता है, निश्चित मिलता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है सक्सेसिव मेथड। देखो बात करते हैं इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, यानी सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला देखो सबने पढ़ा है हमने। इसका फॉर्मूला आता है ए प्लस बी, ठीक है, प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला हमने सबने पढ़ा है। ठीक है, तो देखो मान लो इसमें हमें ए बराबर दे दिया मान लो 10%, बी बराबर दे दिया मान लो हमें 20। तो हमें क्या करना है, ये मान इसमें रख देना है। तो रखो भैया 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20/100। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 20 और 10 30, 30 और 2 32, यानी 32% क्या होगा, ये आंसर इसका आ जाएगा। तो देखो कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें मैं कराऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा इसके बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला है। देखो कैसे काम करेंगे। देखो चीज है वो पहले 5% बढ़ी, फिर 7% बढ़ी, तो इसे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैं करा क्या रहा हूँ। ठीक है, कोई चीज 5% बढ़ी, फिर 7% बढ़ गई, तो इसका डायरेक्टली आंसर कैसे निकालेंगे। देखो फॉर्मूला मैंने तुम्हें भी बता दिया था, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, उसमें रख के डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्टली निकालूं तो उसमें होता क्या है, कैसे डायरेक्टली निकालेंगे। तो देखो इसमें डायरेक्टली निकालने के लिए क्या है, पहले इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 12। ठीक है भैया, जब डबल डिजिट आए पॉइंट तुरंत लगाना है। ठीक है, पॉइंट के बाद दो ही डिजिट रख छोड़नी है, पॉइंट के बाद ओनली 2 डिजिट ही हमें छोड़नी है। पॉइंट के बाद, किसके बाद, पॉइंट के बाद। फिर क्या करेंगे, फिर आपस में इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 पंजे 35, यानी 35%। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मान लो अगर मैं इसे फॉर्मूला में रखता, फॉर्मूला से समझो थोड़ा सा। मान लो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो देखो एक ए से ए मान लेते, ए बराबर 5, बी बराबर 7। ठीक है दोस्तों, तो ए का मान कितना है 5 रख दो, बी का मान कितना है 7 रख दो, प्लस 7 यानी 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 बट्टे 100, 7 5 12 पॉइंट। तो देखो 35 प्लस करो से 35/100। देखो 100 है, 100 से क्या करना है हमें, देखो हम जानते हैं जितनी जिनसे जीरो है इतने के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये जाएगा 12.35। ये डायरेक्ट आंसर ये आ रहा है, इस फॉर्मूला से निकलना है, और हमने ये डायरेक्ट निकाल दिया। 7 5 12 और 7 पंजे 35। तो इसी कंसेप्ट को पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो देखो काम कैसे करेंगे इस कंसेप्ट पे। इसी देखो दोस्तों 6%, 8%, 4%, 9% बढ़ा, 11% बढ़ा, 3% बढ़ा। डायरेक्टली उत्तर लगा के बताओ, सॉरी जल्दी कमेंट में दोस्तों आंसर दो। ठीक है, जो मेरी क्लास करते हैं वो कमेंट में आंसर दो दोस्तों। क्या बताया था, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो। पहले इन दोनों को ऐड कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, यानी 8 और 6 कितने होते हैं 14। पॉइंट लगा दो, 8 6 48। ठीक है, 9 चौक 9 4 13, पॉइंट 9 चौक 36, 11 और 3 14, पॉइंट 11 3 33, यानी ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें लिए 1%, 3%, 2%, 2%, ठीक है, मान लो 4%, 2%, ठीक है, यानी 3% और 2%। तो बताओ कैसे निकालेंगे इसे।
अब बताओ, वही है। अब कैसे सक्सेसिव मेथड से हल करेंगे इसे? ठीक है, निकल के देखो। ये दोनों को आपस में क्या करो, ऐड करो। तो ऐड करा हमने, 3 और 1 4 आ गया। ठीक है, अब बात आ रही है कि 3 1 कम 3, तो भैया जब 3 की तो 1 डिजिट है भाई, 3 1 कम 3, तो पॉइंट तो भैया तुमने बताया था 2 डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद 2 डिजिट का होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी जो डिजिट आ रही है वो ओनली 1 आ रही है, यानी 3 1 कम 3। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक 0 लगा देंगे और 3 कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 2 और 2 4, पॉइंट 2 दूनी 4 यानी 0 4%। ठीक है, 4 और 2 6, पॉइंट 4 दूनी 8 0 8। ठीक है दोस्तों, 3 2 5, पॉइंट 3 दूनी 6 0 6%। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, मान लो अगर भैया जो डिजिट थोड़ी बड़ी हो तो क्या होगा, मान लो डिजिट हो 11% बड़ी कोई चीज, फिर 12% बड़ी, 20% बड़ी, 30% बड़ी, ठीक है, 40% बड़ी, और मान लो 20% बड़ी, और मान लो 15% बड़ी और 10% बड़ी। तो भैया कैसे करेंगे, तो बताओ कैसे निकालेंगे इसको? ठीक है, जल्दी ये बताओ, कमेंट में आंसर बताओ। देखो एक चीज बताओ, पहले 12 और 11 को जोड़ो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 23 पॉइंट। ठीक है, अब मैं आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, करो भैया। 12 के साम 120 यानी 132, पॉइंट के बाद कितना आ रहा है, 3 डिजिट आ रही है। लेकिन हमें चाहिए कितनी, 2 डिजिट। तो इन भाई साहब से बोले तू साइड हट, तू आगे जा, तेरा हाथ रुकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी 2 ही सीटें, हम परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो बोले तू आगे पहुंच, बोले ठीक है भैया मैं आगे चले जाऊंगा। तो 23 की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 और 1 4.32 आंसर। ठीक है भैया, ऐसे ये है। देखो 30 20 50, पॉइंट 3 दूनी 6 यानी 600। ठीक है, तो फिर भैया 2 डिजिट रह गई, बोले तू भी आगे बढ़, ठीक है नहीं है, ठीक है 56.00%। ठीक है, यानी ये देखो 20 40 20 60, पॉइंट 4 दूनी 8 00, इधर भेजो 68% लगभग 68% ही हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही है भैया 15 भैया नारे तो 0 आई है, 0 को डिजिट मान लो, कुछ मान लो। ठीक है, 15 10 25, ठीक है, पॉइंट 15 दशम 150 150। तो हमें चाहिए कितनी, 2 ही, तो एक इधर आ जाएगा, यानी 26.50%। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आए तो अच्छी कमेंट करें। एक तो देखो इसका एक फॉर्मूला है, यानी a प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन 100। ठीक है, तो a और b का मान दे रखा है 20 प्लस 20 गुणा 20 बट्टे 100। 0 से ये 0 खत्म, 0 से ये 0 खत्म, समझ रहे हो? तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, और देखो 2 दूनी 4 यानी 4, यानी आज आंसर हो जाएगा इसका 44%। ठीक है, ये तो था इसका फॉर्मूला क्या था। मान लो हमें पे इतना टाइम नहीं होता है, तो ट्रिक से कैसे करेंगे, मान लो 20% की फिर 20% की वृद्धि होगी। हम जानते हैं 20 दूनी कितने होते हैं भैया, पहले ऐड कर लो 40। ठीक है, और भैया 2 दूनी 4, पॉइंट लगाओ 4। ठीक है, 2 2 0। ठीक है, अब भैया पॉइंट के बाद हमें कितनी डिजिट चाहिए, 2। तो हाँ कितनी बन रही है, 3। तो ये 4 कहाँ जाएगा, आ जाएगा 44%। 0 का कोई महत्व नहीं। देखो मान लो कोई चीज 100% हो रही होगी, 100 से को 120 हो गई। ठीक है, 120 हो गई। अब भाई 120 पे 20% की वृद्धि हो गई, यानी फिर भी 120 हो गई बट्टे 100। भैया जोड़ दिया, 0 से ये 0 खत्म, या 0 से ये 0 खत्म। आप जानते 12 12 144, यानी 100 अपना था, 100 से कितना फालतू हो गया भैया, कितना फालतू हो गया, 44%। तो आंसर कितना आ गया इसका, 44%। ठीक है, वैसे मेरे विचार से ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये दोनों में पॉसिबल है। देखो दोस्तों, एक सिनेमा हॉल टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि तथा दर्शकों में
20% की कमी हो जाने पर सिनेमा के राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, ये पहले फॉर्मूला से करेंगे तो बेस्ट रहेगा। फॉर्मूला देखो क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो देखो पहले क्या हुई है दोस्तों, इसमें वृद्धि। तो देखो वृद्धि हुई है तो 30% की वृद्धि हुई है, ठीक है, तो ये प्लस में रखी जाएगी वैल्यू। तथा दर्शकों में कितनी कमी हुई है, -20% की, ठीक है, देखो प्लस रहेगा, हाँ ठीक है, और 30 गुणा -20 अपॉन 100। जब दोस्तों हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 30 में से 20 जाएंगे तो 10 बचेगा, ठीक है, माइनस। देखो जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, देखो प्लस ही रहने दो भी, ठीक है, 3 दूनी 6। तो देखो माइनस के, देखो क्या रहेगा, क्या रहेगा, माइनस के 6, ठीक है, माइनस के 6 बचा। जब माइनस के 6 बचा 10 और प्लस माइनस माइनस, माइनस के यानी 4 अंश, 4%। 4 किस में आया दोस्तों, प्लस में, 4 किस में आया, प्लस में। तो जो प्लस में आंसर आएगा तो इसका मतलब है कि वृद्धि हुई है, क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है, वृद्धि हुई है। एक तरीका और है दोस्तों, मान लो कोई चीज 100 रही होगी, ठीक है भाई, कोई चीज अपने आप में 100 रही होगी, 100% रही होगी, ठीक है। अब हुआ क्या कि उसके मूल्य में एक 30% की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि हो गई, 30% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो वो 130 हो गई, ठीक है, 130 हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पुनः फिर उसमें क्या हुआ, 20% की कमी होगी, यानी फिर क्या हो गया उसमें 20% की, 100 से क्या होगी आपका 80, ठीक है, कमी हो गई, गुणा 100, ठीक है, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 13 अट्ठे 104, ठीक है, 104। 100 से कितना बढ़ गया दोस्तों ये, यानी 4% बढ़ गया। तो 4% क्या हो गई दोस्तों, ये वृद्धि हो गई, क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी बढ़ गया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है दोस्तों। ये सवाल है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक गृहिणी खपत में 10% की वृद्धि कर देती है, तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अगर तुम पे ये सवाल आता है तो कमेंट में आंसर दे, वीडियो रोककर, ठीक है, देखें फिर आंसर दे। देखो दोस्तों, फॉर्मूला तो आप सभी को याद ही है, क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए पी अपॉन 100, ठीक है, हाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग ए बी के मान के अनुसार, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। अब देखो एक मिनट भैया, 20% की कमी यानी a बराबर 20 माइनस, फिर गृहिणी ने 10% यानी b का मान हो गया 10% की वृद्धि कर दी यानी प्लस कर दिया, ठीक है दोस्तों, माइनस मान रख दो, -20 प्लस 10, ठीक है, प्लस माइनस रहने दो जो आ जाए, ठीक है ना, जो अकॉर्डिंग, वैसे मैं इसका माइनस ही आएगा क्योंकि एक माइनस है तो माइनस ही बनेगा, क्या होगा 20 गुणा 10 बटे 100, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म। भैया इसका आंसर देखो, 20 माइनस का है, 10 का है, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 10, ठीक है, 2 एकम 2 यानी माइनस के 2, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, माइनस के 12%, ठीक है, यानी कमी आ गई, आंसर 12% की क्या आ गई दोस्तों, कमी आ गई, कि देखो 100 रही होगी, 100 रही होगी, ठीक है, कोई चीज 100 रही होगी अपने आप पे, तो पहले उसमें क्या होगा, 20% की कमी होगी ना, 80 हो गई वो, ठीक है, फिर 10% क्या होगी, उसमें वृद्धि हो गई, यानी 100 पे 10% क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 110 हो गई बट्टे 100, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 11 अट्ठे 88 यानी 88। भैया कमी कितनी हो गई, टोटल तक कमी कितनी हो गई भाई, -12% की ये कमी हो गई, एक तरीका ये था, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, उतार लो,